Welcome to school.com English classes. We are going to study notice writing as you are watching on the screen. तो ये जो नोटिस होता है क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम समझेंगे. इंट्रोडक्शन है. नोटिस वेयर यूज्ड, तो कहाँ कहाँ नोटिस का प्रयोग किया जाता है. तो सबसे पहले तो हमने बताया आपको स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब कोई संगठन वगैरह हुआ करते हैं. गवर्नमेंट बोर्ड्स. वाई यूज्ड, क्यों प्रयोग किया जाता है इनका. टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट वेरियस इवेंट्स, तो आपको ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी जो इवेंट्स हुआ करते हैं, कोई भी कार्यक्रम वगैरह हुआ करते हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है या कुछ इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है. इशू है ना, कुछ भी इशू किया जाता है. एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी फॉलोड, ये जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस किस तरीके से आपको इन्हें फॉलो करना है. थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या ध्यान रखना है कि पहले सबसे इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर हमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है. अगर कोई कंपनी नोटिस को दे रही है तो उस कंपनी का नाम, अगर कोई स्कूल दे रहा है तो इस स्कूल का नाम, अगर कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम. तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर, जो नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी. कौन सी एजेंसी से मतलब यहाँ पे ये है कि कौन सा संस्थान, कौन सी कंपनी इस नोटिस को दे रही है ना. तो उसका नाम सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा. तो ये ध्यान रखना है. तो पहले जो आएगा, सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा, नाम आएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस स्कूल का जो इस नोटिस को प्रोवाइड कर रहा है. तो ये कैपिटल लेटर में आपको लिखना है. सेकेंड थिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे नोटिस. तो फर्स्ट लाइन आपकी पहली लाइन में हो गया स्कूल का नेम या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, है ना. दूसरी लाइन में आपका हो गया नोटिस. थर्ड लाइन जो होगी आपकी उसमें हो जाएगी आपकी डेट. तो आसानी से आप समझ पा रहे होंगे. पहली लाइन आपका नेम, दूसरी लाइन आपका नोटिस, तीसरी लाइन आपका डेट यहाँ पर आएगी लेफ्ट हैंड साइड में. अच्छे से समझ लीजिएगा. सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये जो चीज़ है हो क्या रहा है उसको टाइटल बनाएंगे आप, है ना. तो उसका टाइटल जो है यहाँ पे आ जाएगा. आप क्वेश्चन में से फाइंड आउट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यू आर मोहित मीता हेड बॉय गर्ल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ. तो इन्होंने क्या लिख दिया, दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ. ये आपको फाइंड आउट कर लेना है क्वेश्चन में से. तो ये वाला जो है वो क्या है, स्कूल का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कंपनी का नाम, जो कुछ भी आप समझ सकते हो ना. यहाँ पे तो स्कूल का नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ कुछ भी दिया जा सकता था. हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या डाल दिया यहाँ पे, स्कूल का नेम दिल्ली पब्लिक स्कूल लखनऊ, ये आपने यहाँ पे लिख दिया. योर स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो क्या कर रहा है स्कूल आपका, ये जो है सेलिब्रेशन कर रहा है, सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. तो इसी को इन्होंने क्या बना दिया, इसका टाइटल बना दिया. देख पा रहे होंगे आप. तो ये जो है यहाँ पर टाइटल लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान से बारीकी से देखिए, ये जो फर्स्ट लेटर है, ये जो फर्स्ट लेटर है, ये जो फर्स्ट लेटर है और ये है, ठीक है ना, ये सारे के सारे कैपिटल हैं. तो यहाँ पर केवल आपको इतना करना है कि ये इनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो सारे के सारे कैपिटल रहने चाहिए आपके. यहाँ पूरा कैपिटल रखिए और यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए. इससे थोड़ा इसकी सुंदरता बढ़ जाती है, अच्छा लगने लगता है. वैसे अगर आप चाहें तो इसे भी कैपिटल रख सकते हैं, इसे भी कैपिटल रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है. तो ध्यान रखेंगे आप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड लाइन नोटिस, थर्ड लाइन आपका डेट और नेक्स्ट लाइन जो है सेलिब्रेशन ऑफ. और ये जो आप सोचो कि एक लाइन और छोड़ दें, बीच में दो लाइन और छोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना है. बिकॉज ये सिस्टम इसका इस तरीके से है कि अगर फर्स्ट लाइन में ये लिखते हो, सेकंड लाइन में ये लिखते हो, थर्ड लाइन में ये लिखते हो, तो ऑटोमेटिक आपको स्पेस जनरेट हो जाएगा. आपको ऐसा लगने लगेगा इसके बीच में स्पेस छूटा हुआ है, क्योंकि लिखने का तरीका ऐसा है. तो इस एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छोड़ना है आपको. आपको प्लेस का काफ़ी ध्यान रखना होता है, स्पेस का काफ़ी ध्यान रखना होता है इस चीज़ में. तो बस इतना ध्यान रखना है आपको, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है, डायरेक्ट आपको लिखते जाना है. पहली लाइन आपकी होगी नेम, दूसरी लाइन जो होगी आपकी नोटिस, थर्ड लाइन होगी आपकी डेट और फोर्थ लाइन होगी आपकी सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. आई मीन टाइटल, जो भी जिसके वजह से आप नोटिस लिख रहे हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें शायद आपके समझ आ गई होंगी. आगे इसकी जो लैंग्वेज आया करती है, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे विल बी ऑब्जर्व्ड.
तो ये हम आपको समझाएंगे। एक बार रूल्स देख लीजिए इसकी, किस किस तरीके से इसे लिखा जाता है। यूज़ द वर्ड नोटिस, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये कैपिटल में ही लिखना है आपको। इस वर्ड का प्रयोग आपको करना है। फॉलोड बाय द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, तो आपको बता दिया हमने कौन सा है, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिखा, उसके बाद क्या है, नोटिस लिखा। तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है। राइट द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखनी है। आपने अपना डेढ़ा हाथ तो जानते ही होंगे, उस साइड पे आपको डेट लिखनी है। एंड दिस इज़ द करेक्ट फॉर्मेट, और इसी को फॉलो करना है आपको। गिव अ सूटेबल हेडिंग टू द नोटिस। हाँ, आप कंफ्यूज रहोगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे तब जब अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स देखा करते हैं। तो आप जितने ज़्यादा पब्लिकेशंस की बुक्स देखोगे वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो कोशिश करिएगा आपको यही वाला फॉर्मेट पकड़ के चलना है और इसी पे करना है। आप क्वेश्चंस कहीं से भी ले सकते हो, लैंग्वेज कहीं से भी ले सकते हो, किसी भी, अगर आपको लग रहा है कि इसकी लैंग्वेज अच्छी है तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक से आप लैंग्वेज ले सकते हो, लेकिन फॉर्मेट आपको यही रखना है। क्योंकि जब गोल्डन आप उठा के देखते हो तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है, जब आप ऑल इन वन उठा के देखते हो तो उसमें फॉर्मेट अलग होता है, इसका फॉर्मेट अलग है। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस नोटिस में से आप लैंग्वेज ले लीजिए, है ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स कलेक्ट कर लीजिए, लेकिन फॉर्मेट आपको चेंज नहीं करना है। आप ये ना सोचें कि ये गलत है या वो गलत है। दिस वन विच एवर आई एम टीचिंग टू यू इज़ करेक्ट। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बहुत सारे तरीके, बहुत सारे फॉर्मेट इसके मिल जाएंगे, लेकिन ये जो है सर्वमान्य है, तो इसी को आप फॉलो करिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। राइट द डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखनी है। गिव अ सूटेबल हेडिंग टू द नोटिस, तो हेडिंग आपको बता ही दी है, कौन सी वाली है, ये सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पूरे क्वेश्चन में से आपको एक अच्छी सी हेडिंग छांटनी है और वो देनी है, इतना तो आपको करना सीखना ही होगा। कंटेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग इवेंट, डेट, प्लेस, टाइम। भाई अगर आप नोटिस लिख रहे हो, है ना, और आप ये जानकारी देते ही नहीं हो, तो फिर उस नोटिस का कोई मतलब तो रहा नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कब हो रहा है, किस जगह पर हो रहा है और किस टाइम पर हो रहा है, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, तभी तो नोटिस आपका कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ नोटिस का क्या मतलब रहा। भाई अगर कोई इन्फॉर्मेशन, सूचना देनी है आपको, और सूचना हम आपको पूरी बता दें कि कल जो है आपका एग्ज़ाम है, आपका टेस्ट है, फिर आपको ये ना बताएं किस टाइम आना है ना, और ये भी ना बताएं कहाँ पर है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे ना। या फिर हम आपको केवल इतना बता दें गंज में आपका जो है टेस्ट होगा और 10 बजे आना है, गंज में आपका टेस्ट होगा 10 बजे आना है, हमने क्या छोड़ दिया, डेट छोड़ दी। तो अब अगर डेट छोड़ दी तो कब आ जाओगे आप। तो ये जो चीज़ें हैं, दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, और इन्हें आपको किसी भी हालत में अवॉइड नहीं करना है। तो इन्हें तो आपको हर हालत में लिखना ही लिखना होगा, तभी आपका जो नोटिस है वो कंप्लीट होगा और उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। तब कोई जो सामने सुनने वाला है वो समझ पाएगा, अदरवाइज़ उससे समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। कंक्लूड द नोटिस विद नेम, सिग्नेचर एंड पोस्ट डेजिग्नेशन। तो भाई अगर आप किसी भी नोटिस को ऑथेंटिक मानते हैं तो किसकी वजह से मानते हैं, सिग्नेचर की वजह से और डेजिग्नेशन की वजह से, कि इस नोटिस को प्रोवाइड किसने किया है। सपोज़ अगर आप जो हैं कोई एक अच्छा सा नोटिस निकाल कर और अपनी गली में चिपका देते हैं, तो कोई भी उसमें इंफॉर्मेशन आप जो भी चाहें डाल सकते हैं कि कल से कोई भी विदाउट मास्क गली में नहीं निकलेगा, ऐसा है, ये ऑर्डर तो आ गया है लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी निकल रहे हैं। अगर आप ये डाल देते हो कि सैनिटाइज़र का यूज़ आपको नहीं करना है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, अगर ये आप डाल देते हो कि कल से फिर से लॉकडाउन है, तो तब तक उसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में बात नहीं कर सकते जब तक कि उसके नीचे हम सिग्नेचर ना देख लें कि आखिरकार ये जो है जारी किसने किया है, किस व्यक्ति ने दिया है। तो ये अगर हमें पता चलता है तो किससे पता चलता है, सिग्नेचर से पता चलता है और डेजिग्नेशन से। तो जो ऊपर डेजिग्नेशन से मतलब होता है पद, किस व्यक्ति ने, मान लो डीएम ने दिया है, एसपी ने दिया है, एसडीएम ने दिया है, किस व्यक्ति ने ये दिया है नोटिस, उसके पहले तो हम उसकी पोस्ट देखेंगे और उसके सिग्नेचर देखेंगे, तो वो क्या है, ऑथेंटिफाई हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। तभी तो उसकी वरीयता हमारी आंखों में
नज़रों में उतरती है, अदरवाइज़ हम ये समझेंगे ये तो फेक है, कोई भी चिपका सकता है और इसे किसी भी तरीके से कहीं पे भी लिख के लगा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती तब तक जब तक कि इसके ऊपर सिग्नेचर ना हो जाए। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा कंप्लीट कर लिया करते हैं, सिग्नेचर करना भूल जाते हैं और पोस्ट लिखना भूल जाते हैं, डेजिग्नेशन लिखना भूल जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। इट विल बी एट लास्ट। देख लेते हैं कहाँ पर, ये जो है ना यहाँ पर आपके सिग्नेचर और पोस्ट होगी। ये आपका क्या है, अब यहाँ पे हेड बॉय है तो हेड बॉय सिग्नेचर नहीं कर रहा है यहाँ पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कोई सीनियर अथॉरिटी किसी भी नोटिस को जारी करती है, अभी हम आगे दिखाएंगे किस तरीके से आप करेंगे, आगे एग्जांपल्स दे रखे हैं हमने, तो उनमें आप क्लियर समझेंगे। तो ये आपको करना है, क्या करना है कि पोस्ट लिखनी है और सिग्नेचर करने हैं। ध्यान से, पोस्ट लिखनी है और सिग्नेचर करने हैं। राइट इट इन अ बॉक्स, और ये जो है आपको बाहर नहीं करना है, आप कंप्लीट कर लें उसके बाद आप बॉक्स बना लें उसके बाद उसमें लिख लें, कंप्लीट कर लें। बाद में बॉक्स बनाना है इसलिए कंफर्टेबल रहता है, पता नहीं कितनी लाइन भरने वाली है आपकी, उस हिसाब से आप कंप्लीट कर सकते हो उसे। तो यहाँ पे देखा, नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, डेट ऑफ इश्यू, यहाँ पर आ गया आपका सब्जेक्ट, इधर आ गया आपका नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन, साइन, है ना। तो ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। फॉलो 50 वर्ड्स लिमिट, तो आपको किसी भी तरीके से कोशिश करनी है कि 50 वर्ड में ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि नोटिस को हमेशा ही 50 वर्ड्स में लिखा जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो शामिल है उसमें सीधी सीधी गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको 50 वर्ड में कंप्लीट करना है। तो 50 वर्ड्स ही लिखने हैं आपको, इसके आगे अगर आपका जाएगा तो नंबर कटेंगे, ध्यान रखना है। 50 वर्ड्स में कैसे कंप्लीट करना है वो आप प्रिसाइज़ करिए उसे, जैसे भी कोशिश हो सकती है, वर्ड्स को कम करिए, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा डालिए, कॉमा लगा के लिखिए, पूरे कंप्लीट सेंटेंस का यूज़ मत कीजिए। एक ही सेंटेंस में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं डालने की कोशिश कीजिए। फालतू की सेंटेंस, फालतू की बातें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल और केवल लोगों को आपको इन्फॉर्म करना है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फॉर्मेट मस्ट इंक्लूड द वर्ड नोटिस, है ना। तो अगर आप नोटिस लिख रहे हो तो उसके अंदर ये वर्ड अवश्य लिखना चाहिए, कौन सा, नोटिस। डेट, जैसा कि हमने आपको बताया, अगर किसी भी काम के लिए आपसे कहा जाए और डेट ना बताई जाए तो कुछ कर लोगे आप। हेडिंग, भाई इसी से तो लोग समझते हैं कि नोटिस किसके बारे में। हेडिंग अगर आप नहीं डालोगे तो ये समझ नहीं आने वाला कि नोटिस है किस चीज़ के बारे में। राइटर्स नेम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी तभी पब्लिक होती है कि जब आप राइटर का नेम डाल दिया करते हो। एंड पोस्ट, और उसकी पोस्ट, भाई अगर यहाँ पे कोई भी डीएम आ जाते हैं और केवल आप उसका नाम लिख के चले आते हो और ये नहीं लिखते हो डीएम, एसडीएम, सपोज़ अगर नरेंद्र अगर हम लिख देते हैं, ठीक है ना, या फिर हम केवल लिख देते हैं मोदी, तो इससे कोई कंफर्म नहीं हो पाता है तब तक जब तक कि ये नहीं लिखा जाए उसके साथ में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। जब प्राइम मिनिस्टर लिखा जाता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी 1000 गुना, लाख गुना बढ़ जाती है। जैसे ही हमने प्राइम मिनिस्टर लिखा, केवल अगर हमने मोदी लिख के छोड़ दिया, जैसे कि बहुत बार हम बोला करते हैं मोदी आज ये कहने वाले हैं, मोदी जी आज ये कहने वाले हैं, तो मोदी जी तो नीरव मोदी भी हैं, है ना। तो इससे मतलब ये है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तब जब मोदी जी के साथ में प्राइम मिनिस्टर भी जुड़ जाता है तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाया करती है ना। तो आपको क्या लिखना है, नेम और पोस्ट, दोनों ही चीज़ें लिखनी है। कंटेंट आंसर्स द क्वेश्चन, जो आपके कंटेंट में होना चाहिए उसमें से इन क्वेश्चंस के आंसर निकालना है। व्हाट, क्या हो रहा है नोटिस में। आप अगर नोटिस पढ़ रहे हो तो ये पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, कि इसमें बताया आपको सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो रहा है, चलो पता चल गया। व्हेन, कब हो रहा है, तो इसमें पता चला 5 जून को हो रहा है ना। वेयर, कहाँ हो रहा है, तो इसमें पता चला स्कूल प्रीमिसेस में हो रहा है। एंड हाउ, कैसे हो रहा है, तो ईच क्लास इज़ इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स। इसमें जो सारी की सारी क्लासेस के बच्चे हैं उनसे बोल दिया गया है, मतलब पर क्लास कम से कम 2 सैपलिंग्स, 2 पौधे लेकर आएगी। सभी क्लासेस के बच्चों से बोल दिया गया है, कोई भी जो बच्चे चाहें 2 पौधों को लेकर आ सकते हैं, 2 सैपलिंग्स को लेकर आएंगे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। तो ये हैं सारे क्वेश्चंस। अगर आपके नोटिस में इन क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक सही है। कौन से, व्हाट, तो यहाँ पे सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये वाला रहा, व्हाट का आंसर कहाँ रहा, ये रहा, है ना।
नेक्स्ट है व्हेन, व्हेन का आंसर कहाँ रहा, ये है ना, 5 जून 2016, पुराना है, डोंट वरी, हम समझा देंगे आपको। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ये वाला आपका हो गया टाइम, है ना, टाइम को आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है वेयर, वेयर का मतलब है किस जगह पर हो रहा है, तो इसका आंसर आपको क्या मिला, स्कूल प्रीमिसेस में, मतलब स्कूल का जो आपका विद्यालय परिसर है उसी के अंदर कहीं पे होने वाला है, स्कूल का ग्राउंड वगैरह होगा वहाँ पे ये होने वाला है। हाउ, तो ये जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं बच्चों को, ईच क्लास इज़ इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स, है ना, तो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों के आंसर्स आपके उसमें मिल जाने चाहिए। कभी कभार हाउ का मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इनका तो डेफिनेटली मिलेगा, है ना, इनका आपको 100% मिलने वाला है। और अगर इतना नहीं लिखते हो आप अपने नोटिस में तो दैट इज़ यूजलेस, उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो ये देखिएगा, expression related to the overall organization, relevance of the content besides grammatical accuracy and fluency। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कहीं पे लिख दी, दूसरी चीज़ मन में आई आपके और कहीं पे लिख दी। एक्यूरेसी मतलब इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ करती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, उसमें भी कॉमा लगा के लिखा जाता है और सेम फॉर्मेट रहता है। अगर 2-4 आपने याद कर लिए तो उसमें केवल क्या करना होगा आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम बदल दो, टॉपिक बदल दो, डेट सेम रहनी है, नोटिस सेम लिखा जाना है, और यहाँ पर जो कंटेंट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी सेम रहना है। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ से इन्होंने शुरू किया, ये सभी में हमेशा ही लिखा जाएगा स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, या फिर इट इज़ हियर बाई डिक्लेयर्ड दैट, ये लिख दिया जाना चाहिए, है ना। तो ये वाला जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यहाँ पे इन्होंने कैपिटल लिख दिया है, अगर आप चाहें तो स्मॉल भी लिख सकते हैं और कैपिटल भी लिख सकते हो, इट इज़ योर चॉइस। तो यहाँ पे टॉपिक का नेम चेंज करना है, तो ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी शुरुआत वाली। इसको टॉपिक को चेंज कर दिया आपने, टॉपिक का नेम चेंज कर दिया। विल बी ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे डेट चेंज कर दी, है ना, डेट को आपने चेंज कर दिया, डेट जो भी होगी, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। इन द स्कूल प्रीमिसेस, कोई जगह है वो जगह चेंज कर दी। इस क्लास इज इंस्ट्रक्टेड, किस तरीके से लोगों को इंस्ट्रक्ट किया जाए, तो बस 1-2 लाइन आपको अपने पास से लिखनी है, बाकी चेंज कर करके सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट कर देनी है, बस चेंज करना है आपको, कुछ ऐसा नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा आर्टिकल या स्पीच में सब कुछ करना होता है। तो यहाँ पर हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि किसी भी तरीके की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक आप करेंगे, है ना, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि 50 वर्ड्स में भी अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं तो डेफिनेटली आपके नंबर तो कट नहीं कटने हैं। और ये जो 4 मार्क्स होते हैं एक तरीके से फ्री के होते हैं, इतने कम मेहनत में और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 4 मार्क्स नहीं आ सकते। 4 मार्क्स काफ़ी वैल्यू रखते हैं, आपको आता होगा। तो देखते हैं आगे क्या बताया गया है। एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए। फ्लुएंसी का मतलब होता है रिदम बनी होनी चाहिए, एक के बाद एक क्या काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले आपने डेट लिख दी, फिर आपने स्कूल का नाम या सपोज़ स्कूल प्रीमिसेस लिखा है, परिसर लिख दिया, उसके बाद फिर आपने टाइम लिखा। तो एक फ्लुएंसी में होना चाहिए, डेट है तो तुरंत फिर टाइम आना चाहिए। ऐसा नहीं है पहले आपने डेट बताई, उसके बाद फिर जगह बताई, उसके बाद फिर टाइम बताया, तो एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें सही तरीके से लिखी होनी चाहिए। ईच क्लास इज इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स, उसके जस्ट आफ्टर क्या है उसका उद्देश्य, मतलब किस तरीके से वो सब कुछ हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, तो वो सारा कुछ आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, किस पर्पज़ से किया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक क्रम में लगा कर रखनी है, इसे हम कहते हैं फ्लुएंसी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड, तो इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक्सप्रेशन रिलेट्स टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है तर्क संगतता, जिस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं उसी के बारे में बात करें, फालतू की बात ना कर दें कहीं पे। ऑफ द कंटेंट बिसाइड्स ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी, तो फॉर्मेट का आपका 1 मार्क होता है, कंटेंट के आपके 2 मार्क हुआ करते हैं, और एक्सप्रेशन का आपका 1 मार्क हुआ करता है। एक्सप्रेशन आप किस तरीके से उसे व्यक्त करते हो, सिक्वेंस में एक्यूरेसी, फ्लुएंसी और ये सारा कुछ उसमें देखा जाता है। तो ये आप समझे कि किस तरीके से आपको नोटिस कंप्लीट करना है। देखते हैं, ये आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल दे रखा गया है, तो देखो कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो हमने बताया आपको कैपिटल में भी लिख सकते हो
और स्मॉल में भी लिख सकते हो, बट फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्मॉल में लिखते हो कैपिटल में लिखते हो। हमने बताया कि फर्स्ट वाला जो होगा केवल स्कूल का नेम या ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसे आप कैपिटल में लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। नोटिस ये तो आपको कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ये केवल और केवल कैपिटल में लिखना है। कुछ हमने कहा फॉर्मेट्स आपके अलग अलग मिलेंगे। हमने एक पब्लिकेशन से ऊपर वाला उठाया, दूसरे पब्लिकेशन से नीचे वाला उठाया। तो आपको जो हमने ऊपर बताया है इस तरीके का, जो आपने देखा यहाँ पर, इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है, यही वाला फॉर्मेट मानना है। आप दूसरी बुक उठाकर देखोगे उसमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा, लेकिन आपको वो फॉलो नहीं करना, केवल इस तरीके से ही आपको बनाना है नोटिस। यहाँ पर आपको कैपिटल में लिख देना है, यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है, इस तरीके से आपको डेट लिखनी है और इस तरीके से आपको जो भी टाइटल है उसका वो लिखना है। समझ पाए होंगे शायद। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस चीज़ को तो थोड़ी सी चेंज मिलता है, हमें थोड़ा सा चेंज मिलेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बदली हुई हैं, तो आपको वो ऊपर वाला फॉलो करना है। यहाँ पे कैपिटल लिख देना है, ये वाला कैपिटल लिख देना है, डेट बिल्कुल सही लिखी हुई है, ये भी सही लिखा हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लाइन छोड़ी है, आप नहीं छोड़ेंगे, डायरेक्ट आप करते चले जाएंगे अगर चाहें तो। ये वाली चीज़ें जो हैं, कंपलसरी रेमेडियल क्लासेस, आपने देखा कि ऊपर वाले जो फॉर्मेट में था स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ये लिखा गया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ऐसा हम तब किया करते हैं जब हमें लग रहा होता है कि हमारे वर्ड जो हैं बढ़ रहे हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन को जुटाने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। अगर हम वो सारी लाइंस का यूज़ करते हैं जो कि स्टार्टिंग लाइंस हुआ करती हैं, जैसे इट इज़ हेयर बाई डिक्लेयर्ड, इट इज़ इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट्स, इट इज़ टू ब्रिंग इन टू द नोटिस, तो ये जो वर्ड्स हैं इनका अगर इन लाइन का यूज़ करेंगे हम शुरुआत में, तो कहीं ना कहीं हमारे 5-6 वर्ड्स बढ़ जाएंगे और हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हम डायरेक्ट शुरुआत कर लिया करते हैं इन दैट वेरी कंडीशन। और जब हमारे वर्ड्स कम हो रहे होते हैं, मान लो 40 वर्ड्स में हमारा कंप्लीट हो रहा है नोटिस, तो उस कंडीशन में हम क्या किया करते हैं, इस तरीके की लाइंस को अपने पास से डाल दिया करते हैं। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कंपल्सरी रेमेडियल क्लासेस फॉर दोज स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 5th to 12th हु हैव सिक्योर लेस देन, यहाँ पे देम की जगह देन होगा, 60%, है ना। तो उन बच्चों के लिए रेमेडियल क्लासेस से मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी जिन बच्चों ने 5th से लेकर 12th तक के बच्चे 60% नंबर गेन, 60% से कम नंबर गेन किए हैं, उन सारे बच्चों को रेमेडियल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, है ना। इन द फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 15 अक्टूबर 2019। तो ये क्या है, आफ्टर स्कूल आवर्स फ्रॉम, तो ये किस किस तरीके से ये जो सब कुछ प्रोग्राम होने वाला है वो यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक स्कूल ओवर होने के बाद फर्स्ट टर्म टर्मिनल एग्ज़ाम होते हैं ना, फर्स्ट टर्म के हो जाएंगे, उसके बाद ये सब कुछ होने वाला है। तो ये आपको बता दिया आफ्टर स्कूल आवर्स। तो लंच विल बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट। तो आप सपोज़ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हॉस्टल में रहते हो, है ना, कुछ होते हैं बोर्डिंग वाले, मतलब डे बोर्डिंग बाहर से आते हो, तो फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। तो रिक्वेस्ट पे लंच जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो चाहते हैं उनके लिए, जो ना चाहते हैं उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं रहेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये देख पा रहे हैं, साइन इस तरीके से कर दिए हैं। यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा मानसी गुप्ता, यहाँ पर पोस्ट या फिर डेजिग्नेशन। तो ये जो है आपको भी करना है, साइन भी करने हैं, नेम भी लिखना है, पोस्ट भी लिखना है। जो ये लास्ट में पोस्ट हुआ करती है, सेम डेजिग्नेशन भी कहते हैं, इसको आपको ब्रैकेट में लिख देना है, इतना करना है ना। ध्यान रखना है कि इसके साथ आपको ब्रैकेट लगा देना है। दिस इज़ द फॉर्मेट, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। इसे आप पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, थोड़ा सीख सकते हो। तो ये जो है थोड़ा सा चेंज आपको नज़र आ रहा होगा, बट दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मेट और इसी को आपको फॉलो करना है। एक और देखते हैं, लास्ट में ये दिया रखा है आपका, तो किस तरीके से देखें, इसमें आपका जो है नेम है लिटिल वर्ल्ड स्कूल। तो लिटिल वर्ल्ड स्कूल ये कैपिटल में आपको लिख देना है। उसके बाद नोटिस, डेट, क्या हो रहा है, इंटर स्कूल म्यूज़िक कार्निवल होने वाला है। तो द स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग 7th इंटर स्कूल म्यूज़िक कार्निवल
फॉर क्लासेस 8 to 12 ऑन। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हो। कैसे? सॉरी, इट इज़ hereby डिक्लेयर्ड। तो ये जो है यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पे लिखी जाएगी ये लाइन? यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो। इट इज़ hereby डिक्लेयर्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल दैट। तब जब आपकी वर्ड लिमिट कम हो। यहाँ पर तो वर्ड लिमिट ज़्यादा हो रही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपको लिखनी है, तो आप डायरेक्ट शुरुआत कर सकते हो जिस तरीके से इसमें किया गया है। द स्कूल इज़ सेलिब्रेटिंग 7th इंटर स्कूल म्यूज़िक कार्निवाल फॉर क्लासेस 8th to 12th ऑन 30 अक्टूबर 2019। तो आप चाहें तो सीधे सीधे शुरुआत कर सकते हैं, और आप चाहें तो ये लाइंस को आप नोट कर लेना। It is hereby declared. It is informed to all the students. It is to be notified, है ना? It is to be brought into the notice of all the students. तो इन किसी ये जो लाइंस हम बता रहे हैं, इन किसी भी लाइंस का आप केवल एक का, है ना, एक टाइम में एक का ही आपको इसका यूज़ करना है और कंटिन्यू करना है अपने नोटिस को। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है। इट इज़ हियरबाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग 7th इंटर स्कूल म्यूजिक कार्निवाल फॉर क्लास 8 to 12th on 30 October 2019. The students who are interested to take part may submit their names for the audition, है ना, which will be held in the presence of a renowned singer, Mr. Gautam Sharma, on 18 October 2019. द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ नेम इज़, तो इसमें हम आपको बताए दे रहे हैं कि स्कूल जो है वो 7th इंटर स्कूल म्यूज़िक कार्निवाल का आयोजन करने वाला है, जो 8th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए होगा। ये कब होगा? 30 अक्टूबर 2019 को। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट में सबमिट देयर नेम्स। ये लाइन भी आपको रट लेनी है, समझ लेनी है। द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट में सबमिट देयर नेम्स फॉर द ऑडिशन। तो यहाँ पर जो भी टॉपिक होगा ना, यहाँ ऑडिशन हो रहा है, किसी भी और टूर्नामेंट वगैरह हो रहा है, तो उसमें यहाँ पर ये जो टॉपिक है वो बदल देना है आपको। बाकी ये लाइन जो है सेम रहेगी, सेम रट लेना है आपको, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। विच विल बी हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ रिनॉन्ड सिंगर मिस्टर गौतम शर्मा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इनका नाम चेंज कर देना है। अगर आपको फिर से किसी भी दूसरे नोटिस में ऐसा कुछ लिखने के लिए मिले या आपको लिखना पड़े, तो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पे बदल देनी है, बाकी सारी की सारी लाइन्स वैसी की वैसी ही रहने वाली हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं आप। गौतम शर्मा ऑन 18 अक्टूबर 2019 द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ नेम्स इज़। तो ये भी ऐसा ही रहेगा। अगर किसी दूसरी कंपटीशन के बारे में आप लिखते हो तो उसमें भी यही लिखना पड़ेगा, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ नेम्स इज़। जो डेट है वो डेट बदल देनी है आपको, बस वो लाइन वैसी ही रहनी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये जो यहाँ पे साइन है, किसी के भी साइन होंगे, अभी तो केवल फॉर्मेट समझा रहे हैं हम आपको, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो अंडरसाइंड क्या है कि डेजिग्नेशन लिखी होगी, पोस्ट लिखी होगी। अगर रिसेप्शनिस्ट ने यहाँ पर साइन किए हैं, अगर मैनेजर ने यहाँ पे साइन किए हैं, अगर डायरेक्टर ने यहाँ पे साइन किए हैं, तो उसी से कांटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। उस व्यक्ति से, उस पर्टिकुलर व्यक्ति से कांटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है जहाँ पर यहाँ इसके साइन होंगे। अब यहाँ पे साइन किसके हैं ये कैसे पता चलेगा? साइन से नहीं पहचान आता। तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेजिग्नेशन भी लिखते हैं। तो डेजिग्नेशन से तो समझ में आ ही जाएगा, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो उसके मैनेजर कौन है ये तो आपको पता ही होगा, उसकी रिसेप्शनिस्ट कौन है ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, कुछ और भी जानना है, तो आप किससे कॉन्टैक्ट करो जाकर? इन यहाँ पे जिस व्यक्ति ने साइन किया उनसे। रिसेप्शनिस्ट ने किया है तो रिसेप्शनिस्ट से आप कांटेक्ट करिए। तो वो आपको ये जो जानकारी है वो कहाँ से मिली? तब मिली जब आपको ये समझ आ गया कि ये साइन किसने किए हैं। और वो किससे समझ में आया? वहाँ पे जो डेजिग्नेशन लिखी थी, जो पोस्ट लिखी थी, उसके थ्रू आपको समझ में आया। तो इस सॉल्व आशा करते हैं कि ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर कुछ और भी वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं, क्या क्या आपको लिखना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के और ये वैल्यू पॉइंट्स जो हैं कोशिश करिए इन्हें आपको एक फॉर्मेट में सेट करना है। केवल और केवल क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक फॉर्मेट में डालना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये वाला जो है
बॉक्स आपको प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे स्कूल का नाम बदल देना है, नोटिस वैसा ही लिखा रहने देना है, डेट आपको बदल देनी है, टॉपिक बदल देना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें कुछ चीज़ें जो है बीच बीच में बदलने के लिए हमने बोली थी, वो वैल्यू पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको लिखते हैं नेम ऑफ द स्कूल, ठीक है ना। तो सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल भोपाल, ये आपका क्या हो गया, नेम हो गया, सबसे ऊपर कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इवेंट एक्सकर्जन टू काठमांडू, तो ये जो हो गया टाइटल हो गया आपका, समझ गए। डेट आपको कब से कब तक वो बता दिया। कॉस्ट ऑफ ट्रिप, तो ये जो है आपको इसमें ऐड कर देनी है नीचे। ईच स्टूडेंट विल बी चार्ज्ड 500 पर हेड, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे बता देना है। कंसेंट लेटर ऑफ पेरेंट्स, तो ये आपको कंपलसरी कर देना है कि जो भी बच्चे कंसेंट लेटर लेकर आते हैं पेरेंट्स का, उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, ये आपको उसमें बताना है। एक दो लाइन में सेट कर देना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको अलग से प्रोवाइड कर रखी है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, जैसा कि आप नीचे जो कुछ भी दिए हैं अभी आपको समझाया, वहाँ से किस तरीके से ये लास्ट डेट को लिखना होता है वो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। नेम क्या है, अमिता या फिर अनिल। पोस्ट क्या है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आपको एक नोटिस बनाना है, उसे पूरी तरीके से सेट करना है एक फॉर्मेट में, है ना। तो बहुत आसानी से अब शायद आप कर पाएँ, इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, लाइंस में आपको सेट करके, और उसका एक अगर हो सके तो पिक खींच के हमारे पास भेजना है। कोई भी मिस्टेक होगी तो हम आपको कंफर्म कर देंगे। इट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।